अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक और मज़ेदार किस्म की और बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये जो समोसे हम बनाएंगे ये हम बनाएंगे वेजिटेबल्स के, और जो बनकर बहुत ही ज़्यादा मज़े के और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। तो आप जब इनको इफ़्तार में ट्राई करेंगे तो आपको ये यकीनन पसंद आएंगे। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम समोसों की जो है वो शीट तैयार कर लेते हैं। और उसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए 2 कप मैदा, और ये मैंने स्टेन कर लिया था। उसके बाद हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून क्रश की हुई अजवाइन, और 2 टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें देसी घी के ऐड करूँगी। तो आप इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल या घी जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमने इन तमाम चीज़ों को मैदे में अच्छे से मिक्स करना है। और इसकी एक निशानी ये होगी कि जब हम इसको एक मुट्ठी बनाएंगे तो हमें इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि तमाम घी जो है वो अच्छे से मैदे में मिक्स हो चुका है। इसके बाद जो है वो हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको आटे की तरह गूंदना शुरू कर देना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो हमने ऐड करना है, एकदम से हमने बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इसमें ऐड नहीं करना। और एक हमने डो तैयार कर लेनी है। अब ये डो जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। तो हम जो है वो एक तरह की सख्त किस्म की, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, तो हम एक डो तैयार कर लेंगे। तो अब जो है वो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से गूंद रही हूँ, और एट द एंड जो है मैं इसको हाथ लगा कर देख रही हूँ कि ये चिप चिप तो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये डो तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ग्रीस लगा लिया था ऑयल से, और उसके बाद मैंने इसको 20 मिनट के लिए ढक कर रख दिया था। अब यहाँ पर जो है वो 20 मिनट इसको गुजर चुके थे, और उसके बाद जो है वो ये हमारी अच्छे से डो जो है वो सेट हो चुकी थी। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था वो ये था कि पहले तो मैंने काउंटर को साफ़ कर लिया, और इसके ऊपर मैंने सारी जो है वो बनानी थी रोटियां, यानी पट्टियां वगैरह बनानी थी, उस पर मैंने थोड़ा सा डस्ट कर लिया। और उसके बाद जो है वो मैंने डो निकाल ली, और उसके जो है वो मैंने 40 ग्राम्स के जो है वो मैंने पेड़े बना लिए थे। और ताकि जो है वो हमें एक जैसे पेड़े भी मिल जाएं और एक तरह की रोटियां भी बनने को मिल जाएं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने लास्ट जितने भी मैंने वीडियो शेयर की हैं उसमें मैंने 5 रोटियों का जो है वो पेयर बनाया था। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको जो है वो सिर्फ ये बता रही हूँ कि मतलब मैंने इस दफ़ा जो है वो जस्ट 2-2 रोटियों का करके बनाया था, ताकि आप लोगों को ये भी हो कि 2 रोटियों का भी बन सकता है, 4 का भी बन सकता है, 5 का भी हम जो है वो इस तरह से बेल कर रोटी बना सकते हैं। अब हमने जिस तरह से पहले मैं अपनी वीडियो में प्रोसेस करती आई हूँ, सेम वैसे ही करना है। एक रोटी पे हमने उसको बेल लेना है, और उसके बाद जो है वो हमने उस पर ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेना है। देन उसके बाद हमने डस्ट करना है, और डस्ट करने के बाद जो सेकंड वाली रोटी होगी उसके ऊपर हम उसको कवर कर देंगे। उसके बाद जो है वो हम अच्छे से उसको बेल लेंगे। बेलना भी हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। पतला इसलिए कि ये फट ना जाए, और मोटा इसलिए नहीं कि ये हमारी समोसे ख़राब ना कर दे, यानी बहुत ज़्यादा मोटी पट्टी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको मैंने बेल लिया था, और उसके बाद मैंने जो तवा था उसको मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से, और मैंने रोटी उसके ऊपर डाल दी थी। अब फ्लेम को जो है वो मैंने बहुत ही ज़्यादा स्लो कर दिया था, यानी बहुत हमने हाई नहीं रखना और ना ही हमने मीडियम रखना है, बल्कि हमने स्लो रखना है, और स्लो पर ही हमने इसको बनाना है। तो हमने जस्ट रोटी को सेकना है हल्का सा, बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, और ना ही हमने इसको जो है वो बहुत ज़्यादा सेक देना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने चूल्हा जो है वो कितना रखा हुआ था, बहुत ही स्लो रखा हुआ था, और इसके बाद दोनों साइड से मैंने इसको सेक लिया था। अब यहाँ पर जो है वो मैंने इस रोटी को निकाल लिया था, और यहाँ पर ये देखें कि ये मैंने पकाया नहीं है, इसको जस्ट सेक लिया था और इसको उतार लिया था। अब जो है वो मैं इसको दोनों रोटियों को अलग करके भी आपको दिखा देती हूँ कि कितनी आसानी से और कितने आराम से जो है वो ये हमारी पट्टी जो है वो निकल गई थी, यानी ये आराम से जो है वो एक दूसरे से अलग हो गई थी। तो यहाँ पर ये देखें कि आपको मेरा हैंड भी नज़र आ रहा होगा कि ये पतली भी बनी है, ख़राब भी नहीं हुई, टूटी भी नहीं है, और बहुत आराम से जो है वो हमारी ये दोनों रोटियाँ बन गई हैं। और इन दोनों रोटियों का जो है वो हम एक रोटी का जो है वो 3 पट्टियाँ भी बना सकते हैं, 2 पट्टियाँ भी आराम से बना सकते हैं। तो ये देखें कि माशाल्लाह से कितनी मज़े की हमारी जो है वो रोटी और यानी समोसे की जो पट्टी है वो तैयार हो गई है।
तो अब जो है इसी तरह से इसी प्रोसेस से जो है वो मैंने बाकी सारी भी रोटियां बना ली थी। उतना ही मैंने फ्लेम रखा था और उसी तरह से मैंने रोटियों का प्रोसेस करके और उसको सेक लिया था। तो यहाँ पर जो है वो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसी तरह से बाकी जो रोटियां थी वो बना ली थी। तो अब जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से जो है वो मैंने ये सारी रोटियां जो है वो बना ली हैं। और ये देखें कि सारी जो है मेरी रोटियां बन चुकी थी और मैंने इनको निकाल लिया था अलग से बटर पेपर पे। तो यहाँ पे ये देखें कि मेरी तकरीबन जो है वो ये 12 शीट्स बनी थी और 12 शीट्स से जो है वो मैं तकरीबन 24 जो है वो समोसे बना लूँगी। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। अब बारी आ जाती है इन समोसों की फिलिंग को तैयार करने की, और उसके लिए जो है वो मैंने वेजिटेबल्स ले ली थी। आप जितनी चाहें जो है वो वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, यानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने मैक्सिमम 2 मीडियम साइज़ की जो है वो शिमला मिर्च ले ली थी और 2 कप के बराबर जो है वो मैंने गाजर ले ली थी और बंद गोभी भी। इसके बाद जो है वो मैंने स्पाइसेस जो है, जो आपका अपना टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने अलग से जो है वो कढ़ाई रख ली और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और कुकिंग ऑयल जो है वो मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है वो ऐड किया था। इसके बाद जो है वो अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने लाइट ब्राउन कर लेना है और उसमें डाल देनी है हरी मिर्च। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं और अगर नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको जो है वो मैंने लाइट ब्राउन कर लेना है और उसके बाद जो है वो मैंने सबसे पहले जो इसमें ऐड करना है वो है गाजरें। गाजरें इस वजह से क्योंकि ये थोड़ी सी सख्त होती हैं, हार्ड होती हैं, तो इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले जो है वो मैंने इनको सॉफ्ट कर लिया था। 2 से 3 मिनट लग जाते हैं इसको आप सॉफ्ट करने में। तो यहाँ पर फ्लेम जो था वो मैंने मीडियम रखा हुआ था, क्योंकि तमाम वेजिटेबल्स का जो है वो खुद का भी पानी होता है, तो हमने स्लो नहीं करना ताकि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इनका जो है वो होना शुरू हो जाए। तो अब यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम किया था और सबसे पहले जो है वो गाजरों को मैंने नरम कर लिया था। इसके बाद जब ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई थी और मैंने जो बाकी जो वेजिटेबल्स थी वो मैंने ऐड करनी शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले जो मैंने इसमें ऐड की थी वो थी शिमला मिर्च, और ये मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और इसके बाद सेकंड जो है वो मैंने इसमें ऐड किया था बंद गोभी। और ये सारी वेजिटेबल्स भी इसमें आप कमी बेशी जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने 2 कप के बराबर जो है वो बंद गोभी ले ली थी और इन तमाम वेजिटेबल्स को जो है वो मैंने एक तरह का लंबाई के रूप में काट लिया था। आप इनको छोटा सा बारीक करके भी काट सकते हैं, लंबाई के रूप में भी काट सकते हैं। तो मैंने लंबाई के रूप में जो है वो वेजिटेबल्स को काट लिया था। अब जो है वो मैंने इसमें ऐड करना है बाकी तमाम स्पाइसेस, और इन सब के लिए मैंने जो है वो 1 टेबल स्पून का जो है वो इस्तेमाल किया है, यानी 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने विनेगर ऐड किया है, चिली सॉस और सोया सॉस, ये तीनों चीज़ें जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड की हैं। अब इन तमाम सॉसेस को ऐड करने के बाद जो है वो हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करें। अब यहाँ पर जब मैंने ये सॉसेस ऐड कर दी तो मैंने इनको थोड़ा सा मिक्स कर लिया था, और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा जायके को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर दिया था। और चिकन इस वजह से कि हमारा जो ये फिलिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाएगी, और इसके अलावा वेजिटेबल्स जो है उसमें अगर चिकन जो है वो हम ऐड कर देते हैं तो थोड़ा सा उसका जायका जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने बॉइल्ड चिकन ले लिया था और उसको मैंने छोटा छोटा सा बारीक करने के बाद जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब जो है वो मैंने इसमें ऐड कर देने हैं स्पाइसेस, जिसमें है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च। वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने चिली फ्लेक्स, और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। इसके बाद मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर दूँगी और इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक कर रख दूँगी, ताकि ये हमारा अच्छे से बन जाए। तो वैसे भी हम इसको बनाएंगे तो तब भी ये सब्ज़ियाँ जो है वो अच्छे से बन जाएंगी, लेकिन मैंने इनको 3 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। 3 मिनट गुजरने के बाद जो है वो मैंने इसमें हरी प्याज डाल दी थी थोड़ी सी, और थोड़ा सा ही मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया था, और इसको डालने के बाद जो है वो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इन तमाम वेजिटेबल्स का जो है वो पानी भी ड्राई हो चुका था और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी थी, पक चुकी थी। अब जो है वो हमने इसको फ्लेम से उतार लेना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, ताकि हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस कर सकें।
अब यहाँ पर जो है वो मैंने पट्टी की शेप देने के बाद जो है वो समोसे बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी रोल पट्टी होती है, यानी समोसा पट्टी, रोल पट्टी नहीं, समोसा पट्टी ही होती है। ये जितनी अच्छी और पतली बनेगी उतने ही हमारे क्रिस्पी और खस्ता जो है वो समोसे बनेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैंने जैसे कि आपको शेयर कर चुकी थी और आपने देख भी लिया होगा वीडियो में कि मैंने तमाम रोटियों को जो है वो बना लिया था। उसके बाद जो है वो मैंने इनको इनकी कटिंग कर ली थी एजेस को। और इसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के समोसे बनाने थे, तो मैंने एक रोटी के जो है वो 2 पट्टियाँ बना ली थी। आप यहाँ पर अगर छोटे समोसे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 पट्टियाँ जो हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने हाफ़ रोटियों की जो है वो बना ली थी पट्टियाँ। और आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरी कितनी माशाल्लाह से और अच्छी बनी है। अगर आप भी तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हैं जो मैंने बताए हैं, तो आपकी भी पट्टियाँ इसी तरह से अच्छी बनेंगी। और ये जितनी अच्छी बनेंगी उतने ही अच्छे हमारे समोसे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे और खस्ता बनेंगे और खाने में उतना ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आप से जो समोसों की है वो शेयर कर चुकी हूँ कि हमने जो पट्टी को समोसे को जो रोल करना होता है उसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। यानी हमने बहुत ज़्यादा ये नहीं कि हम पहले उसको डिफरेंट तरीके से फ़ोल्ड करें और उसमें उसके बाद फिलिंग करें, फिर दोबारा से फ़ोल्ड करें। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से जो है वो हमने एक वी की शक्ल देनी है। वी की शक्ल देने के बाद जो है वो हमने इसकी एक साइड पे जो है वो जो हमने बनाई है मैदे की पेस्ट बनाया है, उसको हमने उसके साथ उसके को जोड़ देना है। और उसके बाद जो है वो हमने इसके तमाम एजेस को अच्छे से कवर कर देना है, बंद करना है प्रेस करके। अब यहाँ पर एक हमारी कोन की शक्ल बन जाएगी। उसके बाद जो है वो हमने जितनी भी इसमें फिलिंग ऐड करनी है वो ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल जो है वो फिलिंग इसमें ऐड की थी। और उसके बाद मैंने इसके जो किनारे जो एजेस थे उसको मैंने अच्छे से दोबारा से मैदे का पेस्ट लगाकर मैंने उसको बंद कर दिया था। तो यहाँ पर हम इस झंझट से जो है वो आज़ाद हो जाएंगे कि हमने बहुत ज़्यादा जो है वो समोसे को पैक करना है, रैप करना है। तो यहाँ पर ये देखें कि ये हमने बहुत आसान तरीके से और वक्त को बचाने के लिए भी कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो हमने बहुत आसान तरीके से जो है वो इस तरह से समोसे को कवर कर लिया था। ये डिटेल जो है वो रेसिपी अभी भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और इससे पहले भी मैंने जो वीडियो शेयर की है और अगर आपने मेरी देखी होगी समोसे की, तो वो भी मैंने बहुत डिटेल से उसको किस तरह से पट्टी को रोल करते हैं, किस तरह से, वो भी मैंने डिटेल में शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखें कि हमारा कितने मज़े का जो है वो समोसा तैयार हो चुका है। और इसी तरह से जो है वो हमने बाकी तमाम समोसों को भी तैयार कर लेना है। तो ये तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा जो है वो जल्दी हो जाने वाला है कि इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाता है। रमज़ान में ख़ास तौर पर जो है वो हमें टाइम की किल्लत होती है, तो हमें इस तरह के छोटे छोटे से जो हैक हैं वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से तमाम जो हमारी पट्टियाँ थी उनको अच्छे से कवर कर लिया और उनको अच्छे से समोसे की जो है वो शेप दे दी थी, जैसे आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर जो है वो मेरे तमाम समोसे माशाल्लाह से अब देखिएगा कि कितने ज़्यादा जो हैं वो मज़े के और बहुत ही अच्छे जो हैं वो पैक भी हो चुके हैं और अच्छे से जो हैं वो ये बन भी चुके हैं। तो आप भी इस तरह से इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करें जिस तरह से मैंने आपको बताया है, तो आपके भी इसी तरह से बहुत ही मज़े के जो है वो समोसे बन जाएंगे। ना तो पट्टी फटेगी और ना ही इसमें किसी तरह का क्रैक आएगा और ना ही ये जो है वो किसी तरीके से जो है वो आपकी ख़राब होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो आप इनको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर जो है वो आप इसको, इन समोसों को 1 मंथ के लिए इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर इनको मैंने कुछ समोसों को मैंने इफ्तारी के लिए जो है वो बना लिए थे और कुछ जो है वो मैंने इनको फ्रीज़ करने के करके नेक्स्ट जो है वो टाइम की इफ्तारी के लिए जो है वो मैंने रख लिया था। रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।